प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मसीह और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। जी हां, पिछले वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे दर्शन की और अब हम लगातार बात करेंगे और आज जिस विषय के ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ गॉड गिवन विजन। जी हां, उस दर्शन का महत्व या उस दर्शन का महत्वता जो कि परमेश्वर ये है, जो कि परमेश्वर के द्वारा मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया जाता है। ये बहुत अनिवार्य है कि मैं और आप इस बात को समझें कि मेरे और आपके पास में वो दर्शन है या नहीं जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। ध्यान रखिए, दो प्रकार के विजन है, दो प्रकार के दर्शन है। पहला दर्शन है जो कि नेचुरल विजन है, दूसरा दर्शन है जिसको कि हम स्पिरिचुअल विजन कहते हैं या हम कहते हैं गॉड गिवन विजन। ये वो आत्मिक दर्शन है जो कि परमेश्वर के द्वारा हमें दिया जाता है। और ध्यान रखिए, परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का निर्देशन इस परमेश्वर ये विजन के अंदर मुझे और आपको मिलता है। जब परमेश्वर मुझे और आपको दर्शन देता है तो वो उस दर्शन के लिए मुझे और आपको ज्ञान देता है ताकि मैं और आप समझें। वो मुझे और आपको निर्देशन देता है ताकि मैं और आप वो कर सकें। और किस रीति से मुझे और आपको करना है, परमेश्वर मुझे और आपको गाइड करता है, मुझे और आपको अगुवाई करता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक वचन मेरे साथ निकाले, अय्यूब की पुस्तक उसका 33 अध्याय और उसके 14 वचन से हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है, जिससे वे मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य से दूर करे। वे उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। मेरे भाई मेरे बहन, जी मैं और आप बात कर रहे हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ गॉड गिवन विजन, उस दर्शन का महत्व। आखिर ये जो दर्शन है, जो परमेश्वर ये दर्शन है, गॉड गिवन विजन है, ये मेरे और आपके जीवन के लिए क्यों अनिवार्य है? ये करता क्या है? ध्यान रखिए, परमेश्वर एक बार नहीं वरन दो बार बोलता है और परमेश्वर मुझसे और आपसे स्वप्न के द्वारा भिन्न भिन्न माध्यम से परमेश्वर डायरेक्ट विजन और एक इनडायरेक्ट विजन परमेश्वर हमें देता है, अपने लोगों को देता है, जिसमें परमेश्वर अपनी बात को प्रकट करता है, अपने मकसद को, अपने उद्देश्य को मेरे और आपके जीवन के ऊपर प्रकट करता है, उन योजनाओं को प्रकट करता है। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो तुम्हारी हानि की नहीं परंतु तुम्हारे लाभ के लिए हैं। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, आज मुझे और आपको परमेश्वर ये दर्शन अपने जीवन के लिए मांगने की जरूरत है। यदि अभी तक आपने परमेश्वर ये दर्शन को नहीं पाया, शायद आप अपने दर्शन को जानते हो कि आपका क्या विजन है। दैट इज अ नेचुरल विजन, जो आपकी शादी से संबंधित है, आपके परिवार से संबंधित है, आपकी बच्चों की पढ़ाई से संबंधित है। आप क्या बनना चाहते हैं, आप कहां घर खरीदना चाहते हैं, आप कौन सी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, दैट इज योर एम्बिशन, ये आपका है। और इसमें आपकी इच्छाएं, आपकी कल्पनाएं, आप जो बनना चाहते हैं वो सारी चीजें, ध्यान रखिए, आपका मकान, आपकी दुकान, आपका जीवन, आपकी शादी, वो सारी चीजें जो कि आपका है, दैट इज कॉल्ड अ नेचुरल विजन। बट अ स्पिरिचुअल विजन इज परमेश्वर की इच्छा, गॉड्स प्लान एंड पर्पस फॉर योर लाइफ। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना और परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन के लिए, दैट इज अ स्पिरिचुअल विजन, जो कि परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं गॉड गिवन विजन। तो मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान रखिए, ये जो विजन है
परमेश्वर का जो दर्शन है, परमेश्वर ये जो दर्शन है वो मेरे और आपके जीवन के अंदर क्या करता है। तो सबसे पहली चीज मेरे भाई बहन, आज हम इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ गॉड गिवन विजन। पिछले वीडियो के अंदर अगर आपने नहीं देखी है तो यहां ऊपर देखिएगा आई बटन पर उस वीडियो का लिंक आ रहा है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं विजन की। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ गॉड गिवन विजन। परमेश्वर ये दर्शन जो मुझे और आपको मिलता है वो क्यों महत्वपूर्ण है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज, परमेश्वर ये दर्शन, गॉड गिवन विजन, परमेश्वर ये दर्शन परमेश्वर के मार्गदर्शन को आपके जीवन के अंदर लेकर आता है या परमेश्वर के निर्देशन को लेकर के आता है। द गॉड गिवन विजन विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ गॉड। द विजन ऑफ गॉड विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ गॉड, जिसमें परमेश्वर, ध्यान रखिए, जब परमेश्वर आपको कोई दर्शन देता है तो उसके साथ वो आपको निर्देशन देता है ताकि आप उसको पूरा कर सके। ध्यान रखिए, परमेश्वर कभी भी ऐसा विजन नहीं देता जिसमें उसका निर्देशन ना हो, जिसमें उसकी अगुवाई ना हो, जिसमें उसकी इच्छा ना हो। परमेश्वर जब कभी भी आपको कोई भी विजन देता है तो वो उसमें अपने निर्देशन को, अपने डायरेक्शन आपको देता है। मेरे भाई मेरे बहन, हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रकाशन और उसकी अगुवाई पर चलना है। इस बात को गांठ बांध करके रख लीजिए, आप तब तक उस दर्शन को अपने जीवन के अंदर पूरा नहीं कर पाएंगे जो कि परमेश्वर है, जब तक आप पवित्र आत्मा की अगुवाई और परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए प्रकाशन के अनुसार जब आप नहीं चलते। मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने यूसुफ और मरियम को दर्शन दिया और दर्शन के साथ में परमेश्वर ने मरियम और यूसुफ को, जो कि प्रभु यीशु मसीह के माता पिता हैं, उनको निर्देशन भी दिया। और निर्देशन ये दिया कि तुम जो है वो मिस्र में, इजिप्ट में होकर के मत जाना, तुम वहां पर मत जाना। क्यों परमेश्वर ने कहा? क्योंकि वहां पर परमेश्वर उनको निर्देशन दे रहा है ताकि जो परमेश्वर का उद्देश्य है वो उनके जीवन के द्वारा पूरा हो सके। जो कार्य परमेश्वर ने उनको सौंपा है वो कार्य पूर्ण हो सके, और वो इसलिए ताकि जो बालक उनके पास में है वो हेरोदेस की जो चालें हैं, उसके जो षड्यंत्र हैं, उससे उसका बचाव हो सके। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपको और मुझे जब दर्शन देता है तो वो उसके साथ में निर्देशन देता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन अय्यूब की पुस्तक में कहता है कि मनुष्य चित्ती नहीं लगाता, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? जब परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया, नाउ गॉड इज गिविंग यू द डायरेक्शन, हाउ यू हैव टू डू, वेयर यू हैव टू गो एंड वेयर यू शुड नॉट गो। कहां आपको जाना है, कहां आपको नहीं जाना है, किस रीति से करना है और किस रीति से नहीं करना है। परमेश्वर आपको निर्देशन देता है, डायरेक्शन देता है। मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप पौलुस के जीवन के अंदर पाते हैं तो पौलुस को दर्शन मिला, और जब पौलुस को दर्शन मिला तो पौलुस अपनी मिशनरी यात्रा पर चल पड़ता है। और तभी उसके बाद में परमेश्वर का वचन बताता है, उसकी मिशनरी जर्नी के दौरान परमेश्वर का वचन बताता है कि पवित्र आत्मा ने पौलुस से कहा कि तू आसिया में होकर के ना जाना। जी मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का आत्मा उसको मना करता है। ध्यान रखिए, आपको परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ गॉड। अगुवाई क्या है? दैट इज द डायरेक्शन ऑफ गॉड कंसर्निंग द विजन ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। अगर आशीष मिले दूसरों के साथ बांटें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर दूसरों की जिंदगी के अंदर आशीष ला सकता है। मेरे भाई मेरे बहन, और उसके बाद जब मैं और आप देखते हैं पौलुस अब दूसरी जगह पर है और वो प्रार्थना कर रहा है, तब परमेश्वर उसको दर्शन देते हैं और अपनी आत्मा के द्वारा एक दूत को भेज करके उसे मकिदुनिया के विषय में बताते हैं, मकिदुनिया के विषय में बताते हैं और कहते हैं कि मकिदुनिया में जा, वहां पर सहायता के लिए लोग हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है कि पौलुस उठा और वो तुरंत मकिदुनिया के लिए चल पड़ा। और परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने वहां पर मकिदुनिया के अंदर, मेरे भाई मेरे बहन, पौलुस के द्वारा की जा रही सेवा को ब्लेस किया, फलवंत किया। मेरे भाई मेरे बहन, आप अगर चाहते हैं आपकी सेवकाई फलवंत हो, जो दर्शन परमेश्वर
परमेश्वर ने आपको दिया है सेवा का, प्रचार का, मेरे भाई आत्माओं को जीतने का। मेरे भाई मेरे बहन, आपका दर्शन किसी भी रीति से परमेश्वर ने जो भी आपको दिया है, ध्यान रखिए, जब आप परमेश्वर के डायरेक्शन में चलेंगे, जब आप परमेश्वर के निर्देशन में चलेंगे, आपकी मिनिस्ट्री, आप जो कार्य करेंगे, दैट विल बी प्रॉस्पर, वो फलवंत होगा, वो बढ़ेगा और परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। मेरे भाई मेरे बहन, पौलुस से जब पवित्र आत्मा ने निर्देशन दिया कि तू जो है आसिया में मत जाना, उसने तुरंत अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। मेरे भाई बहन, मेरे और आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? हमने जो प्लान किया है, हमने जो योजनाएं बनाई, हमने जो सोचा है, हम उसी पर डटे रहते हैं, फिर चाहे कुछ भी होता रहे। हम उस अगुवाई को नहीं सुनते, हम उस मार्गदर्शन को नहीं सुनते। ध्यान रखिए, द विजन ऑफ गॉड, द विजन ऑफ गॉड, द गॉड गिवन विजन विल ब्रिंग द डायरेक्शन ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के निर्देशन को लेकर के आएगा। इसीलिए ध्यान से उन डायरेक्शन को, उन निर्देशनों को, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलिए, आप आशीषित होंगे। दूसरी बात मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ये दर्शन परमेश्वर की सुरक्षा को लेकर के आता है। प्रेज द लॉर्ड, दैट इज अ वंडरफुल स्टेटमेंट, और जो कि मैं और आप अय्यूब की पुस्तक के अंदर, मैंने और आपने अभी टेक्स्ट के अंदर पढ़ा। मेरे भाई मेरे बहन, जब परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिया और वह दर्शन के अनुसार चल पड़ा। यूसुफ के माता पिता थे, उसके भाई थे, 11 भाई थे मेरे भाई मेरे बहन, और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि उसके भाई उससे इतनी घृणा करने लगे, उससे इतना चिढ़ने लगे कि वो उसको मार डालना चाहते थे। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के दर्शन के अनुसार चल रहा था, वो परमेश्वर के दर्शन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा था। ध्यान रखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यू हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू द विजन। जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया है, उसके अनुसार जीना शुरू करें, उसके अनुसार कार्य करना शुरू करें, उसके अनुसार बोलना शुरू करें, उसके अनुसार सोचना शुरू करें। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है, इतना ही नहीं, पोतीपर के घर के अंदर जब यूसुफ पहुंचता है तो वहां पर पोतीपर की पत्नी झूठे आरोप लगाती है, तरह तरह की लालछनें यूसुफ के ऊपर लगा देती है, लेकिन यूसुफ अपने दर्शन के प्रति कार्य करता रहता है और वो उन प्रलोभनों को, उन ट्रैप को जो शैतान बीच में ला रहा था, ताकि वो दर्शन जो परमेश्वर ने दिया है उसके जीवन से हट जाए। मेरे भाई मेरे बहन, यूसुफ नहीं हटा, यूसुफ कंटिन्यू चलता रहा। मेरे भाई मेरे बहन, अब यूसुफ जेल खाने के अंदर पहुंच गया है, अब यूसुफ जेल के अंदर है, और ध्यान रखिए, जेल के अंदर लोग मारे जा रहे हैं, पिलाने हारा भी है वहां पर, खिलाने हारा भी है, और मैं और आप जानते कि क्या हुआ, वो मारे जा रहे हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का दर्शन, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर ये दर्शन परमेश्वर की सुरक्षा को आपके जीवन के अंदर लेकर के आता है, वो आपको सुरक्षित रखेगा। मेरे भाई मेरे बहन, यूसुफ ने ये नहीं सोचा, अरे यार परमेश्वर ने दर्शन दिया, अब तो मैं जेल खाने में पहुंच गया, परमेश्वर ने दर्शन दिया, मैं कुएं में कैसे पहुंच गया। ध्यान रखिएगा, द विजन ऑफ गॉड, नथिंग कैन हार्म यू। मूसा के जीवन के अंदर परमेश्वर ने दर्शन दिया था, और जब दर्शन दिया था तो मूसा फिरौन के घर में रहकर के भी सुरक्षित है। उसके बाद में वो अपने दर्शन के अनुसार जब कार्य कर रहा है, मेरे भाई मेरे बहन, फिरौन उसके पीछे पड़ा हुआ है। ध्यान रखिए, नथिंग कैन हार्म यू। इवन लोग मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लगे, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, नथिंग कैन हार्म मोसेस। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है, आप उस दर्शन के अनुसार चलिए। शायद आपके विरोध में झूठी बातें आ रही होंगी, शायद आपके विरोध में झूठे षड्यंत्र बनाए जा रहे होंगे, शायद आपको नीचा दिखाया जा रहा होगा, आपसे चिढ़ा जा रहा होगा, आपसे जल रहे होंगे, आपकी बदनामी कर रहे होंगे, निंदा कर रहे होंगे, और आप ये सोच रहे होंगे, परमेश्वर अगर तूने मुझे दर्शन दिया है तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, चीजें मेरे फेवर में काम क्यों नहीं कर रही है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, नेगेटिव थिंकिंग को अपने जीवन के अंदर काम करने ना दें। यहां वीडियो के ऊपर आप देखिएगा, आई बटन के अंदर नेगेटिव थिंकिंग को कैसे रोकना है, ये इस वीडियो को मैंने बनाया हुआ है, आप इसको जाकर के जरूर से देखिएगा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, मेरे भाई मेरे बहन, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। शायद आपके विरोध में शायद योजनाएं बनाई जा रही होंगी, बहुत कुछ ऐसी चालें चली जा रही होंगी, आपके हित में नहीं पर आपके विरोध में सब कुछ हो रहा होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, बी श्योर ऑफ इट, द विजन ऑफ गॉड
brings the protection of God. परमेश्वर का दर्शन आपके जीवन के अंदर सुरक्षा को लेकर के आता है. Nothing can harm you. आपको किसी भी चीज से हानि नहीं हो सकेगी. मेरे भाई मेरे बहन, मूसा को कोई हानि नहीं कर सका. यूसुफ को देखिए मेरे भाई मेरे बहन, कोई हानि नहीं कर सका मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि वो परमेश्वर के दर्शन में जीने वाले लोग थे. परमेश्वरीय दर्शन में जी रहे थे. आज मुझे और आपको भी परमेश्वरीय दर्शन में जीना है. तीसरी बात मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वरीय दर्शन परमेश्वर के उपायों को या अवसरों को लेकर के आता है या द्वारों को खोल देता है. प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड. जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, द गॉड गिवन विजन विल प्रोवाइड, गॉड सप्लाई. परमेश्वर के द्वारा दिया गया दर्शन आपके जीवन के अंदर अगर है तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा. शायद आपके पास आज कुछ नहीं है. आप कह रहे होंगे मेरे पास तो पैसा नहीं है. आप कह रहे होंगे मेरे पास पहचान नहीं है. आप कह रहे होंगे मेरे पास कांग्रीगेशन नहीं है. आप कह रहे होंगे मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है. आपके पास कुछ भी नहीं होगा. लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान रखिए, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो पत्थरों से अपने लिए संतान उत्पन्न करता है. परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कि चट्टान में से पानी निकाल करके पिलाता है. मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने जब यूसुफ को दर्शन दिया, यूसुफ गड्ढे के अंदर था, पिट के अंदर था, बट that vision, the God given vision, take him from the pit to palace. उसको गड्ढे से महल में पहुंचा दिया. प्रेज लॉर्ड. क्योंकि परमेश्वर ये दर्शन, परमेश्वर ये अवसर को आपके जीवन के अंदर लेकर के आएगा. उन अवसरों के द्वारों को आपके लिए खोल देगा. मेरे भाई मेरे बहन, अब्राहम के जीवन के अंदर जब मैं और आप देखें तो एक सैक्रिफाइस उसको करना था, और वो सैक्रिफाइस उसको अपने बेटे का करना था. परमेश्वर ने उसको पहले दर्शन दिया था उत्पत्ति 12 अध्याय के अंदर, और वो उस दर्शन के अनुसार चल रहा था. वो लगातार जी रहा था उस दर्शन के अंदर. मेरे भाई मेरे बहन, जब परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को लेकर के जाओ, उसे बलिदान करके चढ़ा, ध्यान रखिए, उसे पता था कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन देकर के कहा है आकाश के तारागणों के समान तेरा वंश होगा. ध्यान रखिए, वो उस दर्शन के अनुसार चलता रहा. वो ये नहीं कहता था परमेश्वर तुमने तो दर्शन दे करके ये कहा था, एंड नाउ यू आर चेंजिंग योर टॉक. अब आप अपनी बात को चेंज कर रहे हैं. आप अपने मुझे जो बेटा दिया उसे मारने के लिए कह रहे हैं. मूसा अब्राहम ने ऐसा कुछ नहीं कहा. वो छुरा भी ले लिया, अपने लड़के को भी ले लिया, आग भी ले ली. मेरे भाई मेरे बहन, वो चल पड़ा क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर उपाय करेगा. ध्यान रखिए, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा दिया गया दर्शन आपके जीवन के अंदर, परमेश्वर ये अवसरों को लेकर के आएगा. परमेश्वर ने उसके लिए सैक्रिफाइस को उपलब्ध करा दिया. ध्यान रखिए, यूहन्ना अपोस्टल जॉन, यूहन्ना जिसको कि प्रकाशन मिला, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जिसने लिखा, मेरे भाई मेरे बहन, उसे काले पानी की सजा दी गई. पतमुस नाम टापू के अंदर है. ना तो इंसान है ना आदम जात वहां पर आ सकती है. परमेश्वर, ध्यान रखिए, लेकिन परमेश्वर मरे हुए हालातों में, डेडली सिचुएशंस के अंदर भी मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप परमेश्वर ये दर्शन में जी रहे हैं तो परमेश्वर के अवसर, परमेश्वर आपके लिए अवसरों के द्वार खोलेगा. मेरे भाई मेरे बहन, एलिया के जीवन के अंदर परमेश्वर ने दर्शन दिया और दर्शन के अनुसार एलिया चल रहा था. परमेश्वर ने निर्देशन दिया, उस निर्देशन को वो फॉलो कर रहा था. और परमेश्वर ने क्या कहा कि तू जा और जाकर के सारपत नगर की एक विधवा है उसके यहां पर टिक जा. अकाल है, भुखमरी है, नंगाई है, बहुत सारी चीजें हैं. लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान रखिए, उस अकाल में भी परमेश्वर कौओं से एलिया को खिला रहा है. और उसके बाद में इस विधवा के घर में परमेश्वर इसके लिए द्वार खोल रहा है. प्रेज लॉर्ड. आज परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलने जा रहा है. रिसीव करें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में. परमेश्वर के द्वारा दिए गए दर्शन को हल्के में ना लें. परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपने उसे सीरियस नहीं लिया, आपने उसके निर्देशन को नहीं फॉलो किया. मेरे भाई मेरे बहन, शायद आज आप अभाव में होंगे. शायद आप कह रहे होंगे मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास दर्शन है. आप कह रहे होंगे मेरे पास में दर्शन है, मैं जानता हूं ये दर्शन है, पर मेरे पास में मीन्स नहीं है, मेरे पास माध्यम नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है. मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपॉर्चुनिटीज के चक्कर में बैठे मत रहो कि कोई आएगा आपको बढ़ाएगा, आपको कुछ देगा तब आप चलोगे. मेरे भाई मेरे बहन, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, बोलते पास्टर साहब हम ये करना चाहते हैं, पास्टर साहब हम ये करेंगे, पास्टर साहब वो करेंगे.
मोस्ट वेलकम मैं कहता हूं, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन कभी उनके ऊपर डिपेंड मत होइए, क्योंकि आप तो बस आगे बढ़ते चले जाओ, परमेश्वर आपके लिए अवसर खोल देगा। मेरे भाई मेरे बहन रुके नहीं, बैठे नहीं कि कोई आएगा कोई कुछ करेगा। ध्यान रखिए, जब आप कदम आगे बढ़ाओगे तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, दर्शन से भरे हुए लोग, परमेश्वर ये दर्शन में जीना शुरू करो, अपॉर्चुनिटीज अपने आप आपके पास में दौड़ दौड़ करके आएंगी। परमेश्वर का वचन कहता है लोग दबा दबा के, हिला हिला के और उभरता हुआ तुम्हारी झोलियों में ला करके डालेंगे। मेरे भाई मेरे बहन, ये 3 बातें हैं जो परमेश्वर ये दर्शन आपके जीवन के लिए करता है, और इसीलिए ये परमेश्वर ये दर्शन आपके लिए, मेरे लिए, हम सेवा करने वालों के लिए, प्रार्थना करने वालों के लिए, मसीहों के लिए इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे, दर्शन में बने रहें। मेरे भाई मेरे बहन, काम करना शुरू करें, उस दर्शन में जीना शुरू करें, नेगेटिव सोचना बंद करें और देखें परमेश्वर किस रीति से अपने सामर्थ्य हाथ को आपके जीवन के ऊपर प्रकट करता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और यदि आपका कोई प्रार्थना का निवेदन है तो आप हमें लिख सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। फर्स्ट वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था और उसका जवाब भाई ने दिया है। उनका नाम डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं मेंशन करूंगा, उनका नाम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि आप अपना पोस्टल एड्रेस आप कमेंट में या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना पोस्टल एड्रेस सेंड कीजिए, जिस पे आपका जो प्राइस है वो आप तक पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की।